इमरान खान? नो कमेंट्स। रजब भट्ट को एक मशवरा दें। जिन्हें जाना छोटा भाई है, अल्लाह पाक उसको अपने ज़ुबान में रखे। देखिए सियासतदान के बाद ये गाड़ी ना हो तो लोग सियासतदान ही नहीं मानते। हाँ, रेंज रोवर लेने का शौक है? ये जो भी आप कुछ देख रही है ये मेरी वाइफ ने खुद ही करवाया हुआ है। फेवरेट कलर कौन सा आपका? फिर मैं वाइट और ब्लू। ये आप जरा रोलेक्स को जरा जूम इन करें ना, मैं बताएं तो। रोलेक्स ही पहनी हुई अच्छा। है। बात को गोल करना भी अच्छी आदत होती है। अगर आपको मलिक साहब की कोई एक आदत चेंज करनी पड़े तो वो कौन सी आदत होगी? सच बता रही हूँ, माइंड ना करना। मलिक साहब इस वक्त ना वो जो कहते हैं ना बीबा बच्चा बने हुआ, बिल्कुल खामोश। आपको क्या ऐसी आदत है जो बुरी लगती है? कोई गल नहीं, छड़ दो, कोई गल नहीं, छड़ दो। ज़ुबान दिल की आवाज निकाले हाँ ना, कोई बात नहीं। पीछे हो गया। नहीं ना, आप जरा बच्चों को तरतीब, हौसला आपने क्या पहले माँ। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने किस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाया। पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो मुत्तहिदा अरब अमारात है। अलीम खान साहब की एक खूबी बताएं और एक खामी। आपने अपनी एक खूबी बतानी है और अपनी एक खामी बतानी है। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया, हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके जौहर टाउन में और ये घर है, पहले तो जरा आप घर देख लें, ये घर है मलिक ज़मान नसीब साहब का। मलिक साहब पहले तो बिजनेसमैन हैं, फिर पॉलिटिशियन है और उसके बाद इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा है या सियासत ज़्यादा अच्छा है, या अब अगर बंदे को सोशल मीडिया का चस्का पड़ जाए तो सोशल मीडिया ज़्यादा अच्छा है? ये सारी बातें हम जानेंगे मलिक ज़मान नसीब साहब से। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र। मलिक साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वैसे चिलचिलाती धूप है। अच्छा, आज हमने मलिक साहब आपका घर दिखाना है, आपके शौक दिखाने हैं। ठीक है। अच्छा, ये पहले तो ये गाड़ी देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक साहब आपको गाड़ियों का शौक है? भाई इतना खास नहीं है लेकिन मजबूरन रखी हुई है। अच्छा, नहीं खास शौक नहीं है तो गाड़ी बड़ी खास रखी है आपने, ये क्या बात है? ये आजकल हमारी मजबूरी है। ये कैसी मजबूरी होती है? देखिए सियासतदान के बाद ये गाड़ी ना हो तो लोग सियासतदान ही नहीं मानते। हाँ, और शायद आपने उसको मजीद मैनेज करने के लिए ही डाला शाला भी रखा हुआ है। ऐसे ही है जी। अच्छा, तो ये गाड़ी, ये कौन सा मॉडल है मलिक साहब? ये मॉडल है उसका 23 मॉडल है ये। ठीक है, 23 मॉडल 26 की इंपोर्ट है। सही। ये अभी रिसेंटली ली है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे। अच्छा मलिक साहब, आपको याद है आपने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी कौन सी ली थी? मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे पहली दफ़ा जब बाइक मिली थी ना मेरे वालिद साहब की तरफ से, वो मैंने मैट्रिक किया था 2001 में पास होने पर, और वो जब बाइक मिली ना, वो जो खुशी है ना, वो इन जैसी 10 भी आ जाएगी ना वो नहीं मिलेगी वो, लेकिन जो एक बाइक की खुशी थी, रात को उठ के 3-3 4-4 साफ करना उसको बड़े अच्छे तरीके से वो बड़ा वो उसका सिलेंडर लगवाना, छोटा हैंडल लगवाना। और मैंने बड़ी वो तैयार की हुई थी बाइक अपनी। माशाल्लाह। बस पहली गाड़ी कौन सी ली थी अपनी कमाई से? पहली गाड़ी सबसे पहले तो मेहरान थी। अच्छा। वालिद साहब ने लेके दी थी। फिर उसके बाद सेंट्रो वाले साहब ने लेके दी। अच्छा। सिटी लेके दी। पहली गाड़ी मैंने ली थी करोला अपने पैसे से? हाँ, 2008 में। तो मलिक साहब जाहिर है जी कि जब देखें माशाल्लाह वालिदैन तो करते ही हैं, बच्चों को उसकी भी बहुत खुशी होती है, जैसे आपने बाइक का बताया, लेकिन वो जो पहली गाड़ी करोला आपने ली थी उसकी तो बेहद खुशी होगी। नहीं, जो बाइक की खुशी थी वो उसका कोई मुतबादिल नहीं। अच्छा, लेकिन अगर अपने पल्ले से बंदे ने ली हो या इस तरह की गाड़ियाँ कोई होता है कि आपने, लेकिन वैसे बात ही खत्म कर दी है ये कह के कि बाइक जो है उसकी खुशी जितनी लैंड क्रूजर की खुशी नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं रेंज रोवर भी ले लूंगा ना, लेकिन जो वो मुझे वो पहली खुशी मिली थी ना बाइक, वो नहीं मिल सकती, वो मुझे नहीं मिल सकती। माशाल्लाह। वैसे रेंज रोवर लेने का शौक है? हाँ है, लूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, बेशक। अच्छा इंसान अच्छे की उम्मीद रखे, अल्लाह ताला सारी पूरी करता है। मलिक साहब, हम आपके वार्डरोब देखेंगे कि आपको किस किस्म की ड्रेसिंग पसंद है, मशरकी, मगरबी, आपकी घड़ियां, आपकी घड़ियों पे अक्सर ऐसे बात भी होती है प्रोग्राम्स वगैरह में। आजकल नहीं है। क्यों मलिक साहब, पोशाखाना की घड़ियां तो नहीं थी ना? नहीं, घड़ियां थी। बेसिकली मुझे ना शौक है, कोई आता है मेरे पास तो मैं उसको गिफ्ट अपने हाथ से दे देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी।
माशाल्लाह। ये अच्छा, मेरा अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब की बेगम यहाँ पे मौजूद है, हमारी प्यारी सी भाभी, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम मलिक साहब की वार्डरोब आपको दिखा दें, फिर उसके बाद बात। अच्छा मलिक साहब, ये घर जो है, वैसे तो घर जो है वो घर वाली ही बनाती है, जी, जी। मगर आपका भी इसमें इनपुट होता है? आप अपनी मर्जी बताते हैं फलां चीज़ को, कॉर्नर को ऐसे डिज़ाइन कर लो, या कलर स्कीम ये होनी चाहिए फर्नीचर में, चीज़ों में, या आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है? इसमें जी मेरा रत्ती बराबर भी कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा। ये जो भी आप कुछ देख रही है, ये मेरी वाइफ ने खुद ही करवाया हुआ है। माशाल्लाह। और इससे बाद इतना पूछती होती है कि मैं ये करवाने लगी हूँ, मैंने कहा अच्छा जी करवा लो, क्योंकि हमारा घर के मामले में इतना नहीं, हाँ। घर के फैसलों के मामले में फैसला मेरा चलता है, अच्छा लेकिन ये मैनेजमेंट वगैरह इनकी चलती है, मेरी वाइफ की। अच्छा अच्छा, चलिए वैसे ये तो मैं भाभी से पूछूंगी कि घर के कितने फैसलों में आपकी चलती है या उनकी, लेकिन वैसे आज मैं थोड़ी सी नाराज भी है। वैसे आप इस तरह के काम क्यों करते हैं? हाँ कोई नाराजगी नहीं जी, अल्लाह खैर करेगा हाँ, इंशाल्लाह। ये चेयर्स भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और ये कॉर्नर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मलिक साहब, वैसे आपको ज्यादातर शलवार कमीज पहनना जी, पसंद है या शलवार- सूट्स वगैरह? मैं शलवार कमीज ही पहनता हूँ, शलवार कमीज ज्यादा शलवार कमीज, पैंट शर्ट भी पहन लेता हूँ, अच्छा। लेकिन मेरा जो शलवार कमीज का कैबिनेट वो लगा, हाँ, पैंट शर्ट का कैबिनेट लगा। अच्छा, वैसे हमारा कॉमी ड्रेस भी तो है ना? हाँ ठीक है। नहीं तो वैसे कैजुअल हाँ, मैं इंसान। आपको जी जी दिखाता हूँ। प्लीज। ये देखें जी, हम लोग आ गए हैं मलिक जुबान नसीब साहब के बेडरूम में। वैसे ये बात वैसे ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है कि जी भैया आप लोग बेडरूम में चले गए। ये वार्डरोब आ गई मलिक साहब की। ये जी मेरी वार्डरोब है जी, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ये मेरे माशाल्लाह। कपड़े हैं। मलिक साहब, शॉपिंग आप करते हैं या भाभी करते नहीं, हैं? शॉपिंग में करता हूँ, अपनी मर्जी से? क्यों? मैं अपनी मर्जी। भाभी की चॉइस आपको शॉपिंग वो में भी अच्छी लेके लगती आती है, वो भी अच्छे लेके आती है, लेकिन मैं थोड़ी बेसिकली मैंने शलवार की वगैरह होती है, उनकी होती है, इसकी समझ नहीं है, वो पैंट शर्ट वगैरह ले आती है मेरे लिए। अच्छा अच्छा। फेवरेट कलर कौन सा आपका? फिर मैं वाइट और ब्लू। ओके। और वेस्ट कोट में? ज्यादातर मैं वेस्ट कोट के बगैर नहीं पहनता। ज्यादातर वेस्ट कोट के बगैर पहनता हूं, ठीक है। और सूट्स वगैरह? सूट्स वगैरह का वो सूट्स का भी तो आपने बताया सूट- अलग है। वो अलग है, लेकिन वो इस टाइम पे हमने ऊपर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे जीन्स वगैरह भी नजर आ रही है। विंटर कलेक्शन ये मेरी टी शर्ट होगा कुछ थोड़ा बहुत बकाया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक ठीक है। हाँ, वैसे भी कैजुअली तो इंसान कैजुअली है, कंफर्टेबल तो इन्हीं तरह की पैंट चीजों में शर्ट होता का मैं है। आपको दिखाता हूँ जो मेरा दूसरे कमरे में मैं रखता हूँ। अच्छा, अच्छा, आ जाओ। ये देखें जी, ये मेरी शर्ट्स की सारी कलेक्शन है। जबरदस्त। मलिक साहब माशाल्लाह, आपने तो बहुत ढेर सारी टी शर्ट जमा की हुई हैं, बस ऐसी है ना? इसका मतलब है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ये बेसिकली Comfortable है जब ना? आता हूँ तो ये पहन लेता हूँ, हाँ। फिर पहन के कोई ट्राउजर या टी शर्ट या अपना ये और कर लेता हूँ। सही सही सही। जैसे पहले इंसान को अपना कंफर्ट देखना चाहिए। पैंटों वगैरह की कलेक्शन है, वेस्ट कोट वगैरह बड़ी है। सही, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, आपको घड़ियों का भी शौक है? घड़ियों का शौक है जी, लेकिन घड़ियाँ ज्यादातर मैं गिफ्ट भेज देता हूँ। क्यों? बस ये मेरा एक शुरू से एक रूटीन है। मतलब कोई आता है और अगर कोई तारीफ करता है कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, जो मेरे कोई अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे मेरे बड़ी चाहत होती है, प्यार होता है, उनको मैं दे देता हूँ। अभी तक सबसे महंगी घड़ी कौन से ब्रांड की आपने ली और कितने की ली? या ये- आपको अगर गिफ्ट मिली वो हाँ, भी आप बस। बता सकते हैं। रोलेक्स मेरी फेवरेट है जी, अच्छा, अभी भी मैंने रोलेक्स ही पहनी हुई है। ये आप जरा ठीक रोलेक्स है। को जरा जूम इन करें ना, मैं अभी बताएं मैंने तो। रोलेक्स ही पहनी हुई अच्छा, है। और वैसे आपने, मुझे याद है एक दफा मेरे दूसरे प्रोग्राम में कह दिया था शायद कि वो आपने असल वाली नहीं पहनी हुई है। लगती है वैसे मुझे आपकी सारी घड़ियां असली हैं। बस आप ऐसे ही समझ लें। मलिक साहब, ये क्या सियासी जवाब आप दे रहे हैं? हाँ, देखिए, कुछ बात को गोल मोल करना भी अच्छी आदत होती है। अब मैं आपको ओरिजिनल बता दूं तो अच्छा। कल को कुछ और मेरे साथ होता हो। नहीं, आप माशाल्लाह टैक्स पेयर है, उसमें क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। टैक्स पेयर है तो फिर आपको डरने की जरूरत लेकिन नहीं। फिर भी बंदा एहतियात ही अच्छा, करे। सबसे महंगा गिफ्ट आपको अभी तक जो मिला, किसी से भी मिला हो, चाहे अपनी फैमिली में मिला हो, दोस्तों से मिला हो, वो क्या था? वो तो बता सकते हैं ना। वो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, वो क्या था? वो इन्होंने मुझे एक सोने की चेन दी थी और एक अच्छा। ब्रेसलेट दी थी। जबरदस्त जबरदस्त। और आपने जो दिया हो, चाहे वो भाभी को दिया हो या किसी को? नहीं, गाड़ी ऐसे- ली थी इन्होंने, मिश्रा थी ना, बस इनकी सालगिरह के ऊपर। अच्छा, जबरदस्त। हाँ। तो जो आप अपने दोस्तों को घड़ियां गिफ्ट कर देते हैं वो?
वो वैसे बहुत प्यार में। वो भी तो फिर महंगे तोहफे होते हैं ना जो आप देते हैं। हम किचन देख सकते हैं हाँ जी, आपका? हाँ जी, हाँ जी, किचन का डिपार्टमेंट जी। हाँ जी, दिखाओ जी किचन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं फाइजा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का हम शुक्र मलिक है। साहब की वार्डरोब तो देखा है, अब हमने सोचा कि किचन को भी देखा जाए। जी जी। तो किचन आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कुकिंग आप खुद करती हैं? मैं भी करती हूँ, कुक भी है, दोनों करती हूँ। मलिक साहब सबसे ज़्यादा शौक से क्या चीज़ खाते हैं? मलिक साहब माशाल्लाह सब कुछ खा लेते हैं, देसी अच्छा। देसी चिकन, मटन, हाँ। हर चीज़ खा लेते हैं शौक से। और आप शौक से क्या खाती हैं? मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ। आप तो डाइटिंग पे हैं अपनी। हाँ, माशाल्लाह। मैं ज़्यादातर ये वाली चीज़ें नहीं खाती जो होती है ना, ये Regular देसी खाना, चिकन, देसी, ये हाँ। चीज़ें, ये वाली नहीं। मटन वाला नहीं। मटन वाला नहीं। हाँ, आप अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हैं प्रोटीन ना? डाइट, लीन हाँ। प्रोटीन। हाँ, ये अच्छी बात है। मेरा ख्याल है हमें किचन से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही तो गर्मी से तबीयत खराब हो जाएगी। हमें बाहर चल के बाकी बातें करनी चाहिए। आ जाएं जी। अच्छा, अभी मैंने मलिक साहब से पूछा था कि मलिक साहब को महंगा तोहफा, तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ ने मुझे शायद कोई ब्रेसलेट और चेन गिफ्ट किया था। इन्होंने आपको अब तक सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया? इन्होंने मुझे बहुत से गिफ्ट की दिए हुए हैं। अच्छा, कोई गिफ्ट ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो क्या है? सारे गिफ्ट के दिल के करीब होते हैं। अच्छा, कितनी अच्छी है मलिक साहब। देखें, वरना एक बंदा होता है ना, कहता है नहीं ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं। अच्छा, मलिक साहब बर्थडेज वगैरह, एनिवर्सरी, ये चीज़ें याद रखते हैं या नहीं? मेरे लिए यहाँ से ना ये यकीनन गलत करते चीजें हैं। मैटर नहीं रखती, ये याद रखते हैं कि नहीं, मेरे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट लेवल मैटर रखते हैं। वो तो सबसे पहले और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। बाकी ये तो दुनियावी चीजें हैं, नहीं, लेकिन गिफ्ट वगैरह। अगर मेरे घर वाले भी मेरी बर्थडे भूल जाए तो मैं तो नाराज होके बैठ जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं नाराज होती ना, मैं नाराज नहीं होती। अच्छा, हाँ, मैं बस शो करती हूँ, मैं नाराज नहीं होती। आप शो करती हैं। वैसे अभी नहीं, इधर थोड़ी सी नाराज ये है। हमारी एक सौगात है, जाएं वो मैम को लाके करेले दिखाएं जो कि हमने बनाने, और चटनी भी लेकर आए। अच्छा, वाह, वो जबरदस्त। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, करेले बनाए। मलिक साहब के फेवरेट डिश? नहीं, इनके फेवरेट नहीं है, पर ओवरऑल मेरे हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जबरदस्त। वो उसकी मैं फिलिंग करके रखी है, उसको फ्राई किया, मैं उसको दम पे रखूंगी आज। हाँ, हाँ। वैसे खाना उनको कुक के हाथ का ज्यादा पसंद है, आपके हाथ का? नहीं, ऑब्वियसली मेरे हाथ में जो टेस्ट है वो कुक के वो हाथ कुक के में हाथ तो में नहीं तो आ नहीं हो सकता सकता। ना। और अगर किसी दिन कुक की तारीफ कर दी तो वो फिर गया। आपके नहीं, वो हाथों से। जितना भी कोशिश कर ले, पर पता नहीं क्यों, मैंने उसको सिखाया भी है, पर वो लेकिन वो हाथ का जो टेस्ट difference होता है ना, हाँ, वो नहीं आता। वो तो नहीं बहनों आता। में भी नहीं होता, सगी माँ के खाने के टेस्ट होता है, बच्चों के अलग होता है, बच्चों इसी के तरह अलग से होता होता है। अच्छा, अगर आपको मलिक साहब की कोई एक आदत चेंज करनी पड़े तो वो कौन सी आदत होगी? जो चेंज करनी हाँ, पड़े, आपको बहुत बुरी लगती है, बहुत गुस्सा आता हो, ये काम क्यों करते हैं, या ये आदत जो इनमें क्यों? सच बता रही हूँ, माइंड ना करना, जो ये एकदम से हाइपर हो जाते हैं। मलिक साहब हाइपर होते हैं? मलिक साहब हैं। मुझे तो ऐसे बहुत बहुत सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं। नहीं, वो आपको लगते हैं ना, एकदम से ये जो करते थे ना, पर एक्शन करते हैं, पर फिर उसका रिएक्शन भी आगे से देखा करे ना। हाँ, ये सोच के हमेशा एक्शन देना चाहिए कि रिएक्शन उसका क्या होगा। मलिक साहब इस वक्त ना वो जो कहते हैं ना, बीबा बच्चा बने हुआ, बिल्कुल खामोश। अच्छा अच्छा, सही। अब इनका एक ही था अकाउंटेंट जिससे इनके साथ की है, व्हाट्सएप की है, और अब उसने इनके बेटे के चैनल के साथ की है। ठीक है, मैंने इससे कहा आप उसको कम से कम कुछ 2 दिन के लिए उसको कुछ तो पनिश करे ना, एटलीस्ट उसको बनती है, आइंदा बिल्कुल। के लिए तो पता लगे, पर नहीं, उसको कुछ भी नहीं कहना। मलिक साहब, नरम दिल होना अच्छी बात है, मगर इतना के बार बार अपना इंसान नुकसान करवा बैठे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, ये करेले आ इधर रहे हैं आइए, जी। मैं आपको दिखाती हाँ हाँ, प्लीज आइए आइए। करेले तो जी वैसे भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर घर में सबसे ज्यादा ये फेवरेट मैंने इसको कीमे की फिलिंग करके इसको फ्रीज की है, और ये ये देखिए, माशाल्लाह बाजी की स्पेशल रेसिपी है, अच्छा, जबरदस्त। बहुत ही अच्छी बनाते हैं। और ये मेरी ये कल मैंने आम की चटनी बनाई है, वाह, और इसको वाह, मैं यहाँ अंदर नहीं, इसको मैं बाहर बैठ के कुक करूंगी, अच्छा, बाहर बैठ के कुक करने की क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना। ओके। अच्छा, वैसे आपने चटनी भी इतनी बड़ी तादाद में बनाई है? हाँ, तो ये सबको इन्होंने ये सबको डिवाइड करते हैं ना, गिफ्ट भेजते हैं। हाँ, माशाल्लाह, मतलब लोगों को खिला के खुश होते हैं। और वो हाँ करेलों का, जी। ये आप देख सकते हैं करेलों की बास्केट कितनी हैवी है माशाल्लाह से, और शक्ल से नजर आ रहे हैं। कीमे की भराई हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल कीमे की भरवाई हुई है, अच्छा, इसको जबरदस्त। बाहर ही रहने देना, आज इसको हम दम पे लगाएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है किचन से निकलो, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, उधर जाके बात करते हैं, आ जाएं। तो मालिक साहब, सबसे ज्यादा अच्छी चीज भाभी क्या बनाती हैं?
ये बुत करेले, हाँ इसका नाम मैं भूल रही थी, भूत करेले असल में कहते हैं ये दूध में बनते हैं। दूध में बनते हैं। अच्छा ये वैसे मैंने नहीं सुना हुआ था कि दूध में आपने बनते। खाए नहीं? आप कश्मीरी नहीं है? नहीं मैं कश्मीरी नहीं हूँ, हम लोग पता नहीं सही क्यों है। मुझे हर दफा मिलके ऐसा लगता है कि आप ऐसे कश्मीरी हैं। नहीं नहीं, वैसे चावल खाने का शौक मेरा कश्मीरियों वाला है, लेकिन मैं वैसे कश्मीरी नहीं हूँ। अच्छा आपने तो बता दिया कि मलिक साहब की जो रिएक्शन देने की आदत है, हाइपर होने की, वो आपको बुरी लगती है। मलिक साहब आपको क्या ऐसी आदत है जो बुरी लगती है? आप जान की अमान पाए तो अर्ज करें। कोई बुरी नहीं। ये सियासी बयान दे रहे हैं डर आप। के बोल रहे हैं। नहीं आप सच दिल की आवाज निकालें। हाँ, मलिक साहब आज कि ये मानती नहीं है, मैं बताती हूँ ना, ये मानती नहीं है। जहाँ पे अड़ जाती है वहाँ पे कर देती है अपनी। अगर मैंने इसे कहा है कि आज ये काम नहीं करना तो रुक जाए, बाद में कर ले, ये इनकी अंदर की आवाज मैं आपको बता रही हूँ। हर दिल की आवाज। अच्छा देखिए, वैसे खवातीन को पहले पता होता है। अच्छा एक ऐसा जुमला या ऐसा कोई बात फिक्रा जो मलिक साहब बहुत बार बोलते हैं और आपको इतना पसंद नहीं, आप चाहती हूँ कि यार ये अपनी डेली कॉन्वर्सेशन। कौन सी बात है? कोई गल नहीं, छड़ दो, कोई गल नहीं, छड़ दो, कोई गल मेरी नहीं, अम्मा वाली बात मेरी अम्मा कहती है, दरगुजर करो, जाने दो। अच्छा छड़ दो, कोई गल नहीं, बस यही बात इनकी। ये बड़े दिल की निशानी है ना, लेकिन हर जगह पे इतना दिल बड़ा नहीं करना चाहिए, मसला ये है। अच्छा मलिक साहब आपको भाभी की कोई बात जो ये बोलती हैं जुमला बार बार, आपको पता है कोई भी बात करें जवाब ये वाला आना है? जमान दिल की आवाज निकाले हाँ ना, कोई बात नहीं। डर क्यों रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको। वैसे वो इतनी मासूम सी प्यारी सी है, वो लग रहा है कि कुछ कहती होंगी। इसका एक ही डायलॉग है, अच्छा पीछे हो जाए। जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, मुझे कहते हैं मेरी बात, मैं कहती हूँ पीछे हो जाए बस। मुझे नहीं सुनना। हाँ, टाइम मैं कहती हूँ मुझे कोई ना छेड़े 2 दिन के लिए, खामोशी हो जाए, मैं आइसोलेट होने लगी। पीछे हो जाए। अच्छा अगर आप लोग ये सोचें कि अगर आप लोगों को किसी आइलैंड पे जाना पड़ जाता है और वहाँ पे आप लोगों ने किसी से मिलना मिलाना नहीं है, तो 3 दिन के बाद आप दोनों का अगर झगड़ा होगा तो किस बात पे होगा? हमारा झगड़ा तो किसी बात पे नहीं होगा। बड़ी बेटी से बात नहीं हुई। नहीं वो भी इतना इशू नहीं वो है। इनकी तरफ से और मलिक साहब की तरफ से किस बात पे होगा आपको? मेरा नहीं हुआ। नहीं मतलब वो नहीं सोच हम उम्रे पे भी गए थे, हमारा माशाल्लाह था 20 दिन का पैकेज था, पर हमारी लड़ाई नहीं हुई। नहीं वहाँ पे तो माशाल्लाह होनी भी नहीं थी नहीं ना। पर मेजोरिटी हो जाती है कपल्स की वहाँ पे लड़ाई, बच्चों की वजह से या किसी बात से। घर में अक्सर हो जाती है, पर कहीं बाहर जाके तो कभी ऐसा सबसे अच्छी आदत मलिक साहब की जो आपको लगती है सबसे अच्छी, अब उसमें मतलब आपको सबसे गुस्सा नहीं अच्छी आता? आदत इनकी ये है, रहम दिल हैं हाँ और सॉफ्ट नेचर के हैं, हम्म, काफ़ी कोऑपरेट भी कर लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर तरह की ना इन्होंने इंडिपेंडेंस है मुझे, माशाल्लाह। कि मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है हाँ। और सारी खूबियाँ हैं माशाल्लाह से। हाँ बस एक ही खामी है, हाइपर हो जाते हैं। अब तो देखो मुझे पता चल गया है मलिक साहब, वो लेकिन भी कभी कभार होते हैं हाँ कि लेकिन जब होता हो ना हाँ फिर हो ही जाता हो। फिर वो कहते हैं ना एक बार गुस्सा चढ़ता है साल ओह। में, अक्सर ऐसे लोग कहते हैं कि फिर वो फिर बहुत बुरा चढ़ता है। आपको इनकी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? सबसे पहले जिससे मेरी अम्मी अब्बू की बड़ी खिदमत की हुई है, माशाल्लाह इससे अच्छी आदत या इससे अच्छी बात हो ही है नहीं सकती। तो अभी भी अब मेरी बेटी ने हिफ्ज किया है, माशाल्लाह जब वहाँ से है तो सबसे पहले अभी मेरे जेल में भी नहीं था, जी लेकिन कब्रिस्तान जाना मेरे दादो की कब्र से होके जाओ, जबरदस्त। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। माशाल्लाह जाहिर है। और आप मतलब आज आपके वालिदैन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, चले गए, लेकिन आप देखें जो अच्छी चीज़ होती है वो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं और करनी भी चाहिए। जब कुरान मजीद पढ़ती है उनके लिए मसाले स्वाब की लाजमी करती है, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या बात होगी। ये तो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे जी। अच्छा आप वैसे अगर भाभी मैं आपसे ये पूछूं कि मलिक साहब ज़्यादा अच्छे बेटे हैं, ज़्यादा अच्छे शौहर हैं या ज़्यादा अच्छे बाप हैं या ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हर बेटे तो माशाल्लाह जैसे ही हैं वैसे तो मेरे ख्याल से आज के दौर में होते ही नहीं है, अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि जितने ये फरमाबरदार और जितने अच्छे ये बेटे हैं ऐसे नहीं होते। शौहर भी बहुत अच्छे हैं और बाप भी बहुत अच्छे हैं, हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं और दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा मतलब आपको अगर मौका मिले जज करने का तो आप किसी एक चीज़ में नहीं इनको करेंगे? नहीं ज़बरदस्त। मलिक साहब ज़्यादा अच्छी बीवी है, ज़्यादा अच्छी माँ है, ज़्यादा अच्छी दोस्त है, ज़्यादा अच्छी बहू है, क्या है? दिल की आवाज़, दिल की आवाज़। बहुत अच्छी।
ये जैसे इसने मेरी अम्मी अब्बू के साथ वक्त गुजारा, माशाल्लाह। इसने एहसास ही नहीं होने दिया कि ये बहू है कि बेटी है। वाह, मैं पहले तो इसको क्रेडिट दूंगा। जबरदस्त। ये आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो देखें और सीखें कि उसके बाद ये अच्छी बात है और तो बीवी नहीं मेरी बात उसके बाद बीवी अच्छी है। नहीं ये मतलब क्या आपका अब बात आखिर ना होता नहीं, पहले बीवी फिर माँ होती है, पहले बीवी का रिश्ता आता है फिर मैं माँ भी का वैसे सोच आता रही है। थी कि उसमें कहाँ पे रह गया। ऊपर नीचे हो गया। नहीं ना, आप जरा ओए, बच्चों को मजाक कर रहे हैं करती कि लोग- हौसला आपने क्या पहले माँ। नहीं, मजे का हो रहा है वैसे नहीं। अच्छा पहले बीवी फिर माँ अच्छा। फिर ये बेटी। हाँ, वो ना मलिक साहब सियासतदान है तो आपको पता ना उन्होंने कहा थोड़ा सा नहीं ऊपर ना, नीचे पर वो और पहले माँ तो बाद में बीवी। हाँ, पहले तो देखो वो आपकी बीवी है ना, फिर बाद में बच्चों की खैर से माँ। ये भी नहीं होता, ये हाँ, ऊपर नीचे हाँ। होता है। बीवी जीन से ऊपर नीचे होती है। आए चलिए देख। मेरा ख्याल है अब तो आगे चलना चाहिए, वरना जो थोड़ा सा गुस्सा कम हो रहा था ना वो बढ़ भी सकता है और मलिक साहब की बचत नहीं होने वाली है क्योंकि मलिक साहब पे पहले भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। अच्छा मलिक साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के लिए आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने माशाल्लाह भरपूर कैंपेन चलाई। अगर सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जो मैंने देखा, क्योंकि जाहिर है कि मैं वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद तो नहीं थी, मैंने वो देखा कि आपकी जितनी वीडियोस थी वो माशाल्लाह मिलियंस में गई, लाइक्स ही लाखों में थे, कमेंट्स भी। अब जाहिर है और वो सामने जो क्राउड था वो भी फुल चार्ज था। आपने बहुत अच्छा काम किया और उससे पहले क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी हुआ था, हमने बात भी की थी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नो डाउट हमारी कैंपेन बहुत अच्छी थी, हमारे सही। कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन लोडेड बालों की तरह ये शोर वाह वेला नहीं बचाते कि जी फार्म 45, फार्म 47, 47। जी। हमने जब देखा हुकूमत बनने जा रही है तो मेरे कायदे लीडर अब्दुल अलीम खान साहब ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। बड़े और ये इंसान बड़े की पहचान, बिल्कुल बड़े ठीक। दिल की बात होती है, बड़े जिगरे की बात होती है। हमने वहाँ मिला नहीं बचाया, हमने पाकिस्तान को जी। नुकसान देने की तरफ नहीं गए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे अलीम खान साहब ने एक बात समझाई, लेकिन लाइफ में ना दो चीज़ें होनी चाहिए, एक जीतना और दूसरा सीखना। वाह। ये हमें सीखने को मिला। वो एक ना शायर का बड़ा खूबसूरत सा शेर है, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया हमारा दौर आएगा। वाह वाह वाह, हम अपने दौर के इंतजार कर रहे हैं। सही। अच्छा मलिक साहब, अभी माशाल्लाह से जिस तरह से अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है, ये जो इस्लामाबाद एकॉर्ड पाकिस्तान की काविशें रंग ले आई, ईरान और अमेरिका में मुआहदा होने जा रहा है, तो उसमें आप क्या समझते हैं, ज़्यादा किरदार हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का? देखिए जी, मेरी नज़र में ज़्यादा किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। अच्छा। उन्हीं की काविशों से, उन्हीं की मेहनत से, और इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो रोल अदा किया है, मैं कहता हूँ वो भी किसी ने लिखी छुपी बात थी, मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा। अच्छा। किसी का हक, किसी की बात, किसी की जो अप्रिशिएशन उसको तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सर। और इन दोनों का बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एहसान है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने किस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाया, पाकिस्तान में इस्तेकाम लेके आए और पाकिस्तान की मनुष्यत को बेहतर करने के लिए क्या क्या इक़दाम किए। बिल्कुल सर। जो दुनिया हमें इससे पहले हमें पता नहीं क्या क्या तोहमतें लगाती थी, आज हमें अलम का पासपोर्ट कह रही है। हाँ। आज यही इस्लामाबाद दुनिया का निगाह मरकज बना हुआ है। बिल्कुल। आज यही पाकिस्तान दुनिया में जहाँ पे भी कहीं जाते हैं हमारे पासपोर्ट को कहते हैं, सब पूछा जाता पाकिस्तानी, यस पाकिस्तानी, तो ओ गुड नेशन, गुड नेशन। और जब ये कहा जाता है तो एकदम हौसले भर जाते हैं। चंद एक ममालिक हैं जो हमारे इस्लामी ममालिक की है, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा। अच्छा। उसमें सबसे पहले यूएई, और का यूएई का सबसे पहले मैंने आपके पॉडकास्ट में ही बताया था, आप शायद भूल गए होंगे कि पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो मुत्तहिदा अरब अमारात है, जो हिंदुस्तान की गोदी में बैठ चुका है। और इनके क्या मकासद है, क्या मामला है, क्या इनके इंफॉर्मेशन है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब दुबई या यूएई या इसकी जितनी भी रियासतें हैं
दुनिया के वो लोग जो वहाँ पे ठहरते थे, जी जो इसको अमन का गहवारा समझते थे, उनको पता चल गया ये फारिग है। हाँ बिल्कुल। और आज उसकी मशीयत कहाँ की कहाँ आ रही है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमें भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, आखिर में एक सेगमेंट है, मैं आपके सामने 5 नाम लूंगी, आपने उनकी एक एक खूबी और एक एक खामी बतानी है। सबसे पहले अलीम खान साहब की एक खूबी बताएं और एक खामी। खामी जरूर बतानी है, इसमें कोई चीट। हाँ? अलीम खान साहब ग्रेट मैन। सही, ये तो खूबी हो गई। और हामी वो जल्दी लोगों पे इतबार भी कर लेते। ओके। नवाज शरीफ साहब एक अच्छे सियासतदान है, खूबी हो और गई। वो भी तक एक ट्रॉमा में मुब्तला है। मुझे क्यों निकाला? वो ट्रॉमा से निकलना चाहिए उन्हें। इमरान खान। नो कमेंट्स। मलिक साहब, आप तो उनके साथ सियासत करते रहे हैं, एक खूबी और खामी बताएं। सेल्फिश, खुदगर्ज। खामियां 2 हो गई। खुदगर्ज और लालची मैं नहीं कहूँगा, अच्छा। मुफाद परस्त। ये वो इंसान है जिसने लोगों की औलादों को बेरागर किया, जनरेशन को। उनकी जो खूबी क्या है वो भी सुन लें जी। उनकी खूबी ये है कि वो किसी भी नौजवान को ना हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ओके। और हिप्नोटाइज करके ना किसी भी तरीके से इंतशार पैदा करवा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब। मेहनती। खूबी होगी। खामी। हामी अब मुझे इतनी लगती नहीं है, पहले वो ऐसे जो करते थे माइक्स गिरा देते थे। अब वो बहुत सुलझे हुए सियासतदान। आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी एक खूबी बतानी और अपनी एक खामी बतानी है। मेरे में हामी है जी। नहीं, अब चले, जो दुनिया आपकी तारीफ करती है, जो आपकी एक खूबी बहुत पसंद है सबको। मैं गुस्सा बहुत जल्दी कर जाता हूँ। ओके। गुस्से में मैं ये तो हमें पता चल गया अभी। गुस्से में मैं थोड़ा सा हूँ। अच्छा। खूबी मेरे में कोई नहीं है। मलिक साहब, ये खूबी भी तो बताएं ना। तो मैं क्या नरम दिल, मेरा ख्याल है भाभी ने जैसे कहा था। सिंपल बात ही है, अपने मुंह में मिठू क्यों बनना है। अच्छा। हमारे में बुराई ही है। रजब भट्ट को एक मशवरा दें। जिन्हें जाना छोटा भाई है, अल्लाह पाक उसको अपने ज़ुबान में रखे। इलाही आमीन, अल्लाह ताला सबको अपनी और अमान। मशवरा ये है, सदका दिया कर शिदा दे बस। अच्छा, और जो थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी में अभी फंसते तो हैं, निकला है, अब तो हर चीज से सीधा हो गया, वो अब हाँ। कुछ कर रहा है। अच्छा। अब तो नहीं कुछ करा लोगों ने अभी उसकी एक हवाई बनाई हुई है। हाँ, उनका शायद ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है, नहीं, वो इसीलिए। बहुत चेंज हो गया हुआ है। चले, अल्लाह ताला करे कि वो वैसे ही चेंज है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपके वक्त का। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, सबसे बड़े पाकिस्तान का ख्याल रखें, और हमें फीडबैक देना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।